बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है मैंने वो है टेम्पर टेंट्रम्स। टेम्पर टेंट्रम्स को अपनी ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो जब वो रोते हैं तो उनको सांस पड़ जाता है। अक्सर क्लिनिक पे लोग आके कहते हैं भाई इसको सांस पड़ जाता है, और ये अगले 5-10 मिनट के लिए बच्चा जिस्म उसका अकड़ सा जाता है और उसके हाथ पांव थोड़े स्टिफ हो सकते हैं और इवन वो नीला भी हो सकता है थोड़ा। और साइंस के अंदर इसको फ़नी स्पेल्स भी लिखा हुआ है, क्योंकि देखें होता ये है कि ये बच्चे अमूमन होते हैं 1 से 3 साल के दरमियान। एक तो ये टाइम पीरियड आप याद रखें कि ज़्यादातर ये 1 से 3 साल के दरमियान ये मसला पेश आता है, जिसको हम टेम्पर टेंट्रम कहते हैं, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल भी कह सकते हैं, सांस पड़ने का जो मसला है। और फ़नी स्पेल्स मेडिकल के अंदर भी इनको कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं होती, लेकिन देखने में वो बहुत एक खौफनाक सी सिचुएशन बनती है। अच्छा जी, अब होता तो यही है जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा जब रो रहा होता है या उसको कहीं वो गिरता है अचानक से, वो डर से घबराहट से उसको सांस पड़ जाता है, वो सांस रुक जाता है और वो उसकी जिस्म सख्त हो जाता है, या कहीं उसको किसी ने मारा है, सर पे चोट लगी है, सर पे किसी ने मारा है, तो भी उसको सांस पड़ सकता है। अब इसमें अगले 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, मे बी 5 मिनट के लिए ज़्यादातर वो थोड़े अनकॉन्शियस से होते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, और 5-7 मिनट के बाद वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। अब आपको अगर पिछली वीडियोस याद हों फेब्राइल फिट्स की और या एपिलेप्सी की, तो उन दोनों में से इसका फ़र्क आपने ये याद रखना है कि इसमें फेब्राइल फिट्स की तरह कोई बुखार नहीं होता, ठीक हो गया, और इसमें एपिलेप्सी की तरह कोई छोटा पेशाब बड़ा पेशाब बीच में नहीं निकलता, बाद की गनूदगी नहीं होती। अब ये 2 पॉइंट्स हमने उन वीडियोस में भी थोड़े हाईलाइट किए थे। अब ये डिफरेंस इसमें, और हर बीमारी की तरह हर हिस्से में ख़ास बीमारियाँ, तो ये 1 से 3 साल वाली है। और अब इसका बैकग्राउंड क्या है, हम कॉमन चीज़ों के बारे में बात करें, याद रहे जी। अब सबसे कॉमन जब हम देखते हैं ना बच्चा इस तरह, तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है आयरन डेफिशिएंसी, खून के अंदर आयरन की कमी। अब हमारे खून ने ही, आयरन ने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। जब उनके अंदर आयरन कम होता है तो जब वो उनको गुस्सा चढ़ता है, सांस उनका फिर उस टाइम पड़ता है, जब वो रोते हैं तो भी सांस पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि उनको ऑक्सीजन उस टाइम कम लगती है अपनी एंग्जाइटी में, गुस्से में, रोते हुए, तो उनको सांस पड़ जाता है। अब इस आयरन डेफिशिएंसी नंबर 1 कॉज, और उसको फिर हमने मे बी 8 महीने, साल आयरन सप्लीमेंट्स पे चलाते रहना है। और जैसे जैसे आयरन बेहतर होता जाता है, ये सांस पड़ने का मसला आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, एकदम से ख़त्म नहीं होता। ये हम सबको ही समझाते हैं क्लिनिक पे भी कि एकदम से नहीं कि आज आयरन लेना शुरू किया और कल से आइंदा सांस नहीं पड़ेगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन होता ऐसे नहीं है। होता इस तरह ये कि जैसे जैसे आयरन की कमी पूरी होगी, जिसको जितनी ज़्यादा कमी है उतनी ज़्यादा उसको आयरन भी पीना पड़ेगा। अब आयरन बढ़ाने के लिए अगेन हमें दूध कम करना है, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं, प्रीवियस किसी वीडियो में की है। जो बच्चा 1 साल से बड़ा है उसकी ज़रूरत है 24 घंटे में आधे किलो दूध से कम, तभी वो आयरन सप्लीमेंट्स देने का फ़ायदा है। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता अगर हम आयरन भी लिख दें और बच्चा जो है वो रोज़ का 2 किलो दूध भी पी ले, तो आयरन नहीं बनता उसका 1 साल से बड़े बच्चे का, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे कॉज, कभी कभार, रेयरली, 100 में से 2 को शायद ये हार्ट कंडीशन निकल आती है कि जी दिल में एक ख़ास किस्म का सुराख था जिसकी वजह से उसको रोते हुए सांस पड़ता है। लेकिन ये इतनी रेयर है कि हमें इसको जहन में नहीं रखना, हमें जहन में कॉमन मसले को रखना है, और वो होता है ज़्यादातर खून की कमी, ठीक हो गया। अब जैसे हमारा लाड प्यार है ना अपने बच्चों के साथ, ऐसे अंग्रेज़ों का नहीं है। किताबें हम अंग्रेज़ों की पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई अगर रोते हुए बच्चे को सांस पड़ गया तो वालिदैन को चाहिए कि थोड़ी देर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लें। मकसद उनका लिखने का ये है कि भाई अगर आप मुंह बच्चे की तरफ करें या दूसरी तरफ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 5 मिनट बाद बच्चा इंशाल्लाह वापस ठीक भी हो जाना है। लेकिन उन्होंने समझाने के लिए लिखा है कि भाई उस टाइम पैनिक मत हो, घबराएं मत, परेशान ना हो, ये सांस पड़ा उसको सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि आयरन कम था, ठीक है जी, कोई बड़ी बीमारी की वजह से नहीं उनको सांस पड़ता। तो ये उन्होंने समझाने के लिए लिखा है। फिर 1 से 3 साल, तीसरे साल से आगे ये मसला
90% जो है ना वो खुद ब खुद बच्चे इसमें से निकल आते हैं। सही हो गया। तो ये कुछ चीज़ें, इलाज इसमें आयरन ही करते हैं, दूध आपने इसमें कम पिलाना है क्योंकि बच्चा 1 साल से बड़ा है, और ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स अपनी एज के साथ ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है, बाकी कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं होती ये, और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, रोज़मर्रा हमें सुनने को मिलता रहता है। ठीक है जी, आई होप इट विल हेल्प। अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑलराइट जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।